अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने मोमेंटम से रिलेटेड लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने मोमेंटम को देखा था कि मोमेंटम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब मोमेंटम का हमने फॉर्मूला भी देखा था, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। उसके अलावा फोर्स से मोमेंटम का रिलेशन भी देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मोमेंटम द फोर्स इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये तमाम चीज़ें हम इससे पहले देख चुके हैं। अब जो टॉपिक जो हम अभी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें यहाँ पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंजर्वेशन है इसका कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है वो रिमेन्स द सेम कांस्टेंट अनचेंज्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सेम रहे, कांस्टेंट रहे और तब्दील ना हो रही हो, यानी कि जिसमें ये तीन चीज़ें आएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज़ सेड टू बी अ कंजर्वेशन। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि इफ़ वी आर कंजर्विंग द मास, तो इसका मतलब क्या है कि किसी सिस्टम में मास इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। सिस्टम में मास जो है दैट रिमेन्स द सेम। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ कंजर्वेशन, अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास की सिंपल सी एग्जांपल हम आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि इफ़ वी आर कंसिडरिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज़ द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर ना तो कोई मास एंटर होगा ऑब्जेक्ट, और ना ही इस सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, यानी कि एक सेपरेट सिस्टम, ठीक है। तो ना ही इसमें कोई मास एंटर हो रहा होगा और ना ही इससे कोई मास जो है वो बाहर जा रहा होगा। सो दिस सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम होता है ये। अब अगर हम आगे इसको चलें तो इसका मतलब ये हो गया कि सपोज़ वी हैव 4 बॉल्स, ये हमारे पास 4 बॉल्स हैं। इसमें से 2 बॉल्स जो हैं वो हैं आपके पास येलो कलर की, और 2 बॉल्स जो हैं वो हैं आपके पास ग्रीन कलर की। अब आपने क्या किया है कि इन बॉल्स के सिस्टम को, यानी कि जो बॉक्स है इसको आपने, ये क्लोज्ड बॉक्स है, आपने इसको खूब शेक किया। शेक कर लेने के बाद, इसको हिला लेने के बाद, आप जब डब्बा खोलेंगे, बॉक्स ओपन करेंगे, तो हो सकता है कि येलो कलर की बॉल यहाँ पे आ जाए, ये वाली येलो यहाँ पे आ जाए, जो ग्रीन बॉल है वो एक आपको यहाँ पे मिले, और यानी कि इनकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाए। तो इस केस में देखिए देयर इज़ अ चेंज इन प्लेसमेंट। यहाँ पे चेंज किस चीज़ का आया? इनकी अरेंजमेंट का चेंज आ गया है कि बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज हो गई हैं, बट mass remains the same, mass remains same। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि फॉर एन एनी आइसोलेटेड सिस्टम में, यहाँ पर भी देखें 4 बॉल्स हैं और यहाँ पर भी कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो आपके पास क्या आएंगी? सेम आएंगी।